नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य विवाद के बारे में। अभी पता है आपको कि प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, जिसमें जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी जो है वो आए हुए हैं। अब ये विवाद कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम लोग वहाँ ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कि क्या इस विवाद से कोई राजनीतिक परिद्वेष है, क्या कोई राजनीतिक कारण है जो विवाद ये स्टार्ट हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शंकराचार्य के बारे में पहले जानेंगे। शंकराचार्य वही हैं जो राजनीतिक बयान देते आए हैं। हर एक एक्टिविटी पे, भारत के हर वो दृश्य पे इनका बयान आना तय होता है। स्वामी शंकराचार्य जो है वो अंबानी जी के शादी में भी गए हुए थे, उद्धव ठाकरे के घर गए हुए थे, अखिलेश यादव के प्रिय माने जाते हैं और आपका राहुल गांधी के कांग्रेस के नजदीकी माने जाते हैं। स्वामी शंकराचार्य जो है वो माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन आते हैं स्नान के लिए। स्नान के लिए जब आते हैं तो उनके जो भक्त हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनको लेकर के गंगा किनारे जाया जाता है। किसी भी तरह का मौनी अमावस्या के दिन में किसी भी तरह का वीवीआईपी या कह सकते हैं कि शंकराचार्य की जो एक होता है वीवीआईपी गेस्ट की तरह, मतलब व्यवस्था करना वहाँ नहीं था। फिर भी वो आए स्नान के लिए। वैसे तो माघ मेला में किसी भी तरह के शंकराचार्य का स्नान का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये आते हैं, इनका मोस्ट वेलकम है। संत है, इसमें कोई दो राय नहीं। सनातनी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इनको योगी पुलिस के द्वारा यानी यूपी पुलिस के द्वारा जो है रोक दिया जाता है। अब रोक देने के बाद इनका जो गुस्सा है वो चरम पे आ जाता है। रोका क्यों जाता है उसको समझिए। पिछले साल जब आपको पता होगा कि मौनी अमावस्या के दिन में ही प्रयागराज में भगदड़ हुआ था और 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जो ऑफिशियल डेटा है। बहुत लोगों की मौत हो गई थी। अब वो मौत कब हुई थी, तो इसी तरह का भगदड़ हुआ था, मौनी अमावस्या का दिन था, उसी समय भगदड़ हुआ था। उस शंकराचार्य 6 दिन पहले मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान के लिए जाते हैं, वो भी पालकी से जाते हैं। तो प्रशासन जो है पालकी कुछ देर दूरी पे रोक दिया जाता है और इनको बोला जाता है स्वामी जी आप पैदल जा करके स्नान कर लीजिए। लेकिन ये अपना हठ धर्मिता के कारण ये बोलते हैं नहीं, हमें वीवीआईपी सुविधा नहीं दी जा रही है, सरकार मेरे पीछे लगी हुई है, और ये धरने पे बैठ जाते हैं। धरने पे बैठ जाते हैं, राजनीतिक बयान देना स्टार्ट करते हैं। योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब करार देते हैं। योगी आदित्यनाथ को हिंदू मुस्लिम करार देते हैं। योगी आदित्यनाथ पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि ये 150 से अधिक मंदिरों को तोड़वा दिए हैं। योगी आदित्यनाथ पर एक से बढ़कर एक इल्जाम, जैसे राजनीतिक पार्टियां अखिलेश यादव कांग्रेस इल्जाम लगाती है, उसी तरह से स्वामी शंकराचार्य भी इन पर इल्जाम मढ़ते जाते हैं। अब इन पर जब राजनीतिक बयान देना स्टार्ट करते हैं तो इन पर एक आता है कि क्या स्वामी शंकराचार्य हैं या नहीं है। सवाल इस पर भी खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। सवाल ये भी बनता है कि शंकराचार्य किसी पार्टी का प्रवक्ता है क्या, शंकराचार्य विपक्ष का काम कर रहे हैं क्या, शंकराचार्य को कोई फंड कर रहा है क्या। इस तरह से सवाल आने लगता है। सवाल ये तब खड़ा होता है जब शंकराचार्य जी के चरणों में नतमस्तक अपमान करने वालों की होगी जांच, अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले केशव मौर्य। केशव मौर्य अभी यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर है। शंकराचार्य के विवाद पर केशव मौर्य बोल रहे थे कि उनके चरणों में नतमस्तक
अपमान करने वालों की होगी जांच। अब समझिए दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि यूपी पुलिस शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रही है और यूपी गवर्नमेंट के तरफ से यानी कि केशव मौर्य वहां के मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं और उनके तरफ से बोला जाता है कि शंकराचार्य जी के चरणों में नतमस्तक। इससे दो बातें सामने आती है कि क्या यूपी बीजेपी में सब ठीक ठाक चल रहा है क्या? केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच तनातनी है क्या? क्या केंद्र सरकार सीएम योगी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती है? ये सब सभी बातों को जन्म देता है। सीएम योगी एक ऐसे नेता हैं जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत उनका फैन माना जाता है। पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ का खुद का कोर बैंक है, वोट है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बड़े चेहरे माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का सरकार चलाने का जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही युवाओं में एक जोश भरता है। योगी आदित्यनाथ का एक अपना सरकार चलाने का स्टाइल है, बुलडोजर स्टाइल, जिसमें बड़े बड़े माफिया को वो घुटना टिकवा दिए। तो केंद्र सरकार योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ना नहीं देखना चाह रही है। क्या केंद्र सरकार योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ी हुई है या विपक्ष का जो रोल है वो शंकराचार्य जी निभा रहे हैं? ये सब सभी बातों को जन्म देता है इनका 6 दिन के उपवास से। अब ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो अविमुक्तेश्वरानंद है वो उनको रोका जाता है यूपी प्रशासन के द्वारा। इसलिए रोका जाता है कि महाराज जी आप पालकी से मत जाइए, भगदड़ हो सकती है, भीड़ ज्यादा है, आप पैदल ही चले जाइए, पैदल मार्ग से जाइए। इस इतनी सी बात के लिए वो धरने पर बैठ जाते हैं। और स्वामी शंकराचार्य, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि स्वामी हैं आप, शंकराचार्य हैं, इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, सनातन के इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, मौनी अमावस्या के दिन जब पिछले साल भगदड़ हुई थी, मौतें हुई थी, तो सबसे पहले सरकार से सवाल पूछने वाले भी आप ही थे। सरकार से सवाल आप ही पूछ रहे थे कि सरकार किस तरह का व्यवस्था की है। सरकार की व्यवस्था फेल हो गई और आप खुद ये इससे पता चलता है कि आप उस मौत का जिम्मेवार आप खुद हैं। क्योंकि जब भगदड़ हो जाती तो आप सरकार से पूछते कि भगदड़ क्यों हुई, कैसा व्यवस्था था। और आपको जब सरकार रोक रही है तो आप बोल रहे हैं कि सरकार हमको क्यों रोक रही है, सरकार हमारे साथ पक्षपात कर रही है। तो आप ये सब सब चीजें से समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति यूपी में चल रही है और किस तरह से एक उभरता हुआ चेहरा जो सभी के दिलों पर राज कर रहा है उसके लिए किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो शुरू से कांग्रेस की भाषा बोलते आए हैं, विपक्ष की भाषा बोलते आए हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का स्वामी शंकराचार्य के बारे में नतमस्तक होना ये दर्शाता है कि वो योगी आदित्यनाथ और वहाँ की जो प्रशासन है उसके कर्तव्यों से, पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए कृत्यों से संतुष्ट नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को समझना चाहिए कि अगर भगदड़ हो जाती तो क्या इसका जिम्मेवारी आप लेते, और भगदड़ होने के बाद मौतें होती, जिम्मेवारी लेने से क्या होता है? मौत, अगर भगदड़ को रोका गया तो इसमें क्या तकलीफ है? ये सब सभी चीजें क्या राजनीतिक रूप नहीं ले रही है? ये समझने वाली बात है। धन्यवाद।